हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। कुछ रियल चीज़ों पे हम बात करेंगे यहाँ पे। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं, मेरे पास लगातार मैसेज आते रहते हैं। ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर आपसे तैयारी करी और अब सिलेक्शन तक पहुँचे, कोर्सेज भी लिए। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कोर्सेज भी लिए लेकिन सिलेक्शन तक नहीं पहुँच पाए इस बार। कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई। तो सबकी बातें हम यहाँ पे करेंगे। और ज़रूरी है अभी उन लोगों से बात करना जिन्हें लगता है कि शायद वो सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए। देखो, आंसर की आ गई है, थोड़ा आपको रैंक के बारे में आइडिया लग गया, कट ऑफ क्या जाएगी, मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगा, वो सारी बात की चीज़ें हैं। ठीक है। एक खुद होता है कि रियलाइजेशन कि हाँ, जितना मुझे परफॉर्म करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, या जितने मार्क्स एक्सपेक्टेड थे उससे कम आ गए। अब आगे एसएससी में रुकें या किसी और फील्ड को परस्यू करें, किस तरफ जाना चाहिए। राइट। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो की मदद से आप कुछ सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाएँ और आगे बेहतर करें अपकमिंग एग्जामिनेशंस में, या आगे आप जो भी करें। देखो, सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज़ है कि बैड डे। ठीक है। समटाइम्स इट हैपन्स कि हम मॉक में बहुत अच्छा कर रहे थे। ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं मॉक में 290 300 प्लस स्कोर ला रहे थे कंसिस्टेंटली। अब एग्जामिनेशन में जब आंसर की आई मेंस की, तो उसमें उनका एक 260 255 250 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, जो मॉक में अच्छा कर रहे थे, मॉक से काफ़ी कम नंबर आए उनके। ठीक। तो दुख होगा, बट देखो, एग्जामिनेशन है, एग्जाम डे वाले दिन डिसाइड होता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो सकता है मॉक में आप अपने दोस्त से बहुत अच्छा कर रहे थे, एग्जाम वाले दिन आपका दोस्त बेटर कर गया, आपके कम रह गए। ठीक है। कई बार होता है किस्मत का फैक्टर कि हमने जो चीज़ें पढ़ी उससे हटके चीज़ें आ गई। ठीक है। एग्जाम डे वाले दिन मूड ठीक नहीं था, या जो मार्क कर रहे थे सही से फोकस नहीं बन पाया और हमने गलत मार्क कर दिया। ठीक, एंग्जाइटी ज़्यादा हो गई। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एग्जाम डे वाले दिन आपका पेपर अच्छा नहीं गया। तो ये पेपर ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप लाइफ में आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एसएससी के मल्टीपल एग्जामिनेशन होते हैं, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, और सिलेक्शन पोस्ट है, और भी एग्जामिनेशन है। और सीजीएल भी ऐसा तो है नहीं एक बार हो गया तो खत्म हो गया, अगले साल 2023 वाले भी आने वाला है। ठीक है। उसके बाद 2024 वाला भी होगा। तो एक बैड डे कांट डिसाइड योर फ्यूचर, के आगे के दिन भी सारे खराब होंगे। हो सकता है कि इस बार जितनी प्रिपरेशन के साथ आपने पेपर दिया, सिमिलर लेवल की प्रिपरेशन के साथ अगले साल वाला पेपर दें, चाहे वैकेंसीज कम हो तब भी आप एक अच्छी रैंक लेके चले जाएं। इट कैन हैपन एंड इट हैपन्स ऑल द टाइम। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं सीजीएल से बहुत अच्छी जॉब पे ऑलरेडी वर्किंग है, ड्रीम लोकेशन के लिए इस बार पेपर दिया, पता चला बहुत ही गंदी रैंक इस बार आई। ठीक है। एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन ज्यादा एक्स्ट्रा गलत हो गए यार। एक क्वेश्चन जो आप सोच रहे थे सही होगा वो गलत हो गया, तो सीधा 4 नंबर का फर्क पड़ेगा। +3 आपने एक्सपेक्ट किया था, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो -1 हो गया, 4 नंबर का एक क्वेश्चन पे इफेक्ट। और 5 क्वेश्चन अगर ऐसे एक्स्ट्रा गलत हो जाते हैं तो आदमी सिलेक्शन से ही बाहर हो जाता है। अगर मैं 10,000 वैकेंसी की बात करूं, मान लो 10,000 वैकेंसी होती, मैं कहता है चलो भैया कट ऑफ 300 जाएगी, एक रफ आइडिया के साथ बता रहा हूँ। ठीक है। अब हो गई 40,000 वैकेंसी, तो 40,000 वैकेंसी पे ये जो 30,000 बच्चे हैं, ये लास्ट के आपको क्या लगता है कितने नंबर का इम्पैक्ट पड़ेगा? हार्डली 20 से 25 नंबर का अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं मैं तो ये बिल्कुल मत समझो कि अभी इतनी वैकेंसी में नहीं हो पाया तो आगे कभी नहीं हो पाएगा। क्या 20 नंबर का इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते आप अपने स्कोर में, अगर आगे वैकेंसी कम भी हो गई तो? अभी आपका टीयर 1 जो एग्जामिनेशन है 2023 का, वो आपका जो जून में कंडक्ट कराया जाएगा, अप्रैल में नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद फिर मेंस भी होगा। अभी जो टाइम है, या तो आप इसे वेस्ट कर दोगे तो सब बेकार हो गया। लेकिन 3 महीने में क्या आप ये 20 25 30 नंबर जो आपको एक्स्ट्रा लेके आने हैं, चाहे कम वैकेंसीज भी हो, तब भी आप नहीं ला सकते क्या? 23 में भी उम्मीद है अच्छी वैकेंसीज होंगी, पीएससी की तो अभी शायद नील रिपोर्ट की गई है, बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स में अच्छी भी आ रही हैं। मैं आपको एक कंसाइज वीडियो बना के दूंगा उसके ऊपर, जब मुझे लगेगा कि एक सफिशिएंट डेटा है मेरे पास बताने के लिए कि हाँ इतनी वैकेंसीज होंगी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, ये थोड़े बहुत नंबर से ही ना रैंक में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो अपने आप को इस चीज को लेके जज मत करो कि हाँ यार थोड़े नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया और हर बार नहीं होता, इस बार नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे 2022 में, क्या थे, नए थे। ठीक है। उन्होंने पेपर दिया वैकेंसीज को देखते हुए, सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि आपने तैयारी भी प्रॉपर नहीं की थी। आपको 2 या 3 महीने का टाइम मिला, उसमें आपने लिमिटेड चीजें पढ़ी, वो भी अगर सही डायरेक्शन से भटक के आप गलत डायरेक्शन में तैयारी करने लग गए तो भी हो सकता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस खत्म हो गए हो। ठीक है। आपने मॉक्स ना दी हो एडुकेट, आपने चीज़ों को ध्यान में ना रखा हो, उसकी वजह से भी हो सकता है कि कम हो। लेकिन आपके पास अभी एक एक्सपीरियंस है जिससे आप अगले वाले अटेम्प्ट को अपना सुधार सकते हैं। ठीक है। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर दिया, 2021 का भी दिया, 2022 का भी दिया, इस बार वाला भी अच्छा नहीं गया। ठीक है। देखो, अगर आपको 3-4 साल से लगातार आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं और आप में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि टाइम के साथ साथ जो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए बिल्कुल भी मैं पहले से बेहतर नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी नॉलेज इंक्रीज नहीं हो रही, कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा,
तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि एसएससी के अलावा अगर आप कुछ बेटर कर सकते हैं तो आप उस डोमेन में जा सकते हैं। लेकिन क्या आपके पास दूसरा रास्ता है, या एसएससी ही आपके पास एक रास्ता बचा है, या गवर्नमेंट जो भी आपके पास रास्ता है? अगर आपके पास दूसरा रास्ता है तो आप उस रास्ते को ऑप्ट करें, ठीक है, आप उसमें भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसमें भी आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और आपका ड्रीम एसएससी के थ्रू सिलेक्शन लेना ही है, तो आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। जो बैगेज है पास्ट फेलियर्स का, उसे आगे कैरी फॉरवर्ड मत करिए, ठीक है। एक छोटे से इंस्टेंस से बताता हूँ, छोटी सी एग्जांपल, आप सभी लोगों ने सुना होगा। मेरे हाथ में ये पानी की बोतल है, इसके अंदर पानी है, राइट, ठीक है। इसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए पकड़ूं तो बहुत हल्का है, ठीक है। मैं 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट तक भी कैरी कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसे 3 दिन तक कैरी करने की बात करूं कि 3 दिन तक पकड़ के रखना है, 3 दिन में तो हाथ नम हो जाएंगे मेरे, ठीक है, अपने आप ही छूट जाएगी पानी की बोतल। ऐसे ही अगर आप एग्जाम के पास्ट फेलियर को, सीजीएल 2020 का फेलियर हो, 2021 का फेलियर हो, उसे पकड़ के रखोगे तो आपकी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। आप 1-2 दिन का ब्रेक लेना चाहते हो, ब्रेक ले सकते हो, आपने ले भी लिया होगा ऑलरेडी। अदरवाइज आप डिसीजन लेके आगे बढ़ो, ठीक है। एसएससी में आगे बढ़ना है तो पूरी जान लगा के तैयारी करो। अपना एक काम जरूर करना, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट मत करना, ठीक है। जो लोग गांव में रहते हैं, ज़्यादा बाहर निकलते नहीं है, या फिर शहर में भी रहते हो, आप अपने कमरे में बंद रहते हो, ऐसा मत करो, ठीक है। आप एक ना एक दोस्त अपना जरूर रखो जिससे आप पूरे दिन में थोड़ी बात कर लो, या फिर बाहर पार्क में टहलने चले गए या रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो कोई किसी से बात करना जरूरी है। 1 या 2 बंदे ऐसे आपके पास होने चाहिए कनेक्शन में, जिससे पूरे दिन भर में आधा पौन घंटा बात कर लो तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक है। घर में अकेले रहोगे, सिर्फ फोन पे लगे रहोगे, तो वैसे ही आपकी जो लाइफ है स्ट्रेस से भर जाएगी, ठीक है। लगेगा मतलब फिर एसएससी दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं आसपास दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है कि आसपास की चीजें कैसे चल रही हैं, ठीक है। माइंड आपका खुला रहना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कब वो भी नहीं कर पा रहे, ठीक। थोड़ा बहुत लाइफ में सब चीज जरूरी है, ठीक। अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करो, प्लान बनाओ, आगे बढ़ो अगर आपको सीजीएल 23 देना है, राइट। एक चीज और, जैसे अभी टीयर 1 का पेपर काफी सारे लोग आप दे के आए है ना, तो आपको मॉक्स वगैरह भी आप उससे पहले दे रहे होंगे। आप में से कितने लोग ऐसे थे जो अभी बहुत ज्यादा हताश हो इस चीज को लेके कि यार एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और आप में मॉक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे आप? कितने लोग होंगे ऐसे? शायद 15%, चाहे 20% में कह सकता हूँ। लेकिन 80% लोग वही हैं जिनके मॉक्स में भी बहुत अच्छे कुछ स्कोर नहीं आ रहा था। उनका मॉक्स में भी रैंक 20,000, एक 80,000 बच्चे मॉक दे रहे हैं, 20,000, 25,000, 30,000 तक रैंक आ रही थी। और अब एग्जामिनेशन हो, एग्जाम में भी वैसी कुछ रैंक बनेगी क्योंकि 3.5 लाख बच्चे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, तो थोड़ी और ज्यादा ऊपर चली गई। तो अब इस रिजल्ट को देख के हताश क्यों ना, ये तो चीजें आपको पहले से पता थी कि हाँ हमारी प्रिपरेशन का लेवल उतना नहीं है, हमें अपनी प्रिपरेशन को और बढ़ाना है, ठीक है। एक आंसर किया, आगे एग्जाम दे दिया, चलो नहीं हुआ, लेकिन आपको प्रिपरेशन का लेवल तो अपना पहले से पता ही था ना कि हाँ इतना चल रहा है और हमें इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो इंप्रूवमेंट करो उसमें, राइट। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि एग्जाम में अच्छा नहीं आ पाए, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पहले से पता था कि उनकी प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसको चीजें ढूंढो कहाँ कहाँ कमियां हैं, उन्हें सही करना है। कितने लोग आप में से ऐसे हो जिन्होंने आंसर की सारे के सारे पेपर सोल्व कर लिए अब तक, जितने भी 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था चारों के चारों सोल्व करके देख लिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इस बार उम्मीद कम है सिलेक्शन की, लेकिन मैंने चारों पेपर सोल्व कर लिए, ये मैंने एनालाइज कर लिया कि मेरी कमियां क्या थी और उस पर मुझे काम करना है। क्या ये काम आपने किया? नहीं किया मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है। तो फिर तो वो पानी की बोतल है, आप इसे पकड़ के बस ऐसे पकड़े रखो, इससे हाथ में दर्द होता रहेगा लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं होगी। इसे पानी की बोतल जो बैगेज है आपका पुराना, इसे छोड़ना है, ठीक है। और आगे आप सोचना है कि कैसे अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ना है, और ये सेल्फ एनालिसिस आप खुद कर सकते हो, ठीक है। मैं बताऊंगी इन चीज़ों पे ध्यान दो, मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, मैं हर बार एग्जाम से पहले बताता हूँ, एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद भी बताता हूँ, ठीक है। फिर भी हर एस्पिरेंट के लिए तरीका अपना अलग हो सकता है और उसे आपको ढूंढ के काम करना है। कंसिस्टेंसी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप टॉपर्स की स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते हो, आपने कितने सारे टॉपर्स ऐसे देखे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं तक नहीं पहुंचे, सेकंड अटेम्प्ट में टीयर 2 तक पहुंचे फिर फेल हो गए, थर्ड अटेम्प्ट में कोई पोस्ट मिली, फोर्थ अटेम्प्ट में जाके ड्रीम जॉब तक मिली।
ठीक है, तो वो लगातार लगे रहते हैं और सिलेक्शन के बाद भी बच्चे लगे रहते हैं कि अपने ड्रीम लोकेशन मिल जाए, ड्रीम पोस्ट मिल जाए। तो कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखो। अब आप ये करोगे, मैक्सिमम लोगों का मुझे पता है क्या होता है कि आंसर के आने के बाद आप डिस्ट्रेस हो गए कि हाँ बहुत हो गया, अब 1-2 महीने का ब्रेक ले लेते हैं, 1-2 महीने सोचेंगे ये कर लूँ वो कर लूँ, और फिर जैसे ही सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन निकलेगा अप्रैल में, फिर तैयारी में लग जाएंगे। और जो ये 15-20 दिन आपने छोड़े ना, इस 15-20 दिन के अंदर वो बच्चे जो आपके साथ थे, अभी आपके लेवल पे थे, वो 15-20 दिन में अपना लेवल इंप्रूव करके आपसे आगे निकल जाएंगे। फिर उन्हें कैचअप करने में टाइम लगेगा। ठीक है, रुकना नहीं है। ठीक है, अगर आपको एसएससी से जॉब लेनी है तो लगातार चलते रहना है। ठीक है, मंजिल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, मेहनत तो करो। ठीक है, ये एसएससी का पूरा कैलेंडर है। एमटीएस का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, इसका पेपर आपका अप्रैल में कराया जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन हो गया, इसका मई जून में है। ठीक है, सीजीएल का एग्जामिनेशन अप्रैल में नोटिफिकेशन निकलेगा, जून जुलाई में कराया जाएगा। फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास मान के चलो, सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका टीयर 2 भी होगा इसका। फिर से कितना टाइम है आपके पास? बहुत ज्यादा टाइम है क्या? नहीं है, राइट। उसके बाद सीएचएसएल एग्जामिनेशन का मई में नोटिफिकेशन निकलेगा आपका, जुलाई अगस्त में इसका भी पेपर होना है। एमटीएस 2023 एग्जाम का नोटिफिकेशन जून में निकलेगा, अगस्त सितंबर में इसका भी पेपर होगा। लगातार एक के बाद एक एग्जाम्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम में कुछ नंबर से रहे होगे सिलेक्शन से, तो कुछ एग्जाम में कुछ नंबर से पार भी हो जाओगे, लेकिन लगा रहना जरूरी है। ऐसा मत करो कि अपना जो परफॉर्मेंस लेवल है वो कम कर दिया और आगे बस एग्जाम में बस अपीयर हो रहे हैं। अपीयर होने से कुछ फायदा नहीं है, एग्जाम की तैयारी करो अच्छे तरीके से। दो एग्जाम, ठीक है। सीजीएल में कंपटीशन कंपेरेटिवली कम रहता है, एमटीएस में इस बार बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, सीएचएसएल में अच्छा कंपटीशन होगा। लेकिन सीजीएल 2023 को अपना एम बना लो कि चलो मेरे पास अभी ये जून जुलाई में पेपर होगा, ठीक है, 3 से 4 महीने प्रॉपर है, इन 3 महीने में मैं मेंस लेवल तक की पूरी तैयारी करके बैठूंगा और टीयर 1 जब देने जाऊंगा मुझे सब कुछ आता होगा। और 3 महीने में आप ये काम कर सकते हो, बस आपको अपने वीक पॉइंट्स उठाने हैं कि कहाँ कहाँ आपकी खामियां हुई, कहाँ कहाँ आप सिली मिस्टेक करे, कौन से टॉपिक में आपके नंबर घटे। उन टॉपिक्स को सबसे पहले वो टॉपिक्स कंप्लीट करो जहां टॉपिक आपके छूटे थे एग्जाम में। ठीक, सिर्फ इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, आपसे यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।